Hello guys, so welcome to today's POTD problem of Fleet Code, which is House Rover 2, House Rover 4. तो क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे लिखा है there are several consecutive houses along a street and each of which has some money inside. तो कुछ कुछ हाउसेस ऐसे रहेंगे और उसमें कुछ कुछ पैसा रहेगा मनी। तो देयर इज ऑल्सो a रोबर, एक रोबर रहेगा who wants to steal the money from homes but he refuses to steal from adjacent homes. तो वो बंदा एडजेसेंट होम में से ही स्टील कर सकता है सो दैट किसी को पता ना लगे। और द कैपेबिलिटी ऑफ द रोबर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ही स्टील्स फ्रॉम वन हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस ही रोबर, ऑल द हाउसेस ही रोब। तो लेट्स से एक रोबर हाउस नंबर 0 से 2 से रॉब करता है। जैसे इसका वैल्यू 5 और 8 है, तो उसका जो कैपेबिलिटी, इसका जो कैपेबिलिटी होगा वो क्या होगा? इसका जो कैपेबिलिटी होगा मैक्स ऑफ 5 or 8, which is capability is 8. Okay. So you are given an integer array nums representing how much money is stashed in each house. Formally, ith house from the left has nums of I dollars. You are also given an integer और एक हमको integer दिया गया है k, जो कि रिप्रेजेंट करता है मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेस रॉबर विल स्टील फ्रॉम। मिनिमम कितना रॉबर स्टील का हाउसेस रॉबर स्टील करेगा, एंड रिटर्न द मिनिमम कैपेबिलिटी ऑफ द रोबर आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज टू स्टील एटलीस्ट के हाउसेस। तो के हाउसेस उसको स्टील करने के लिए मिनिमम कैपेबिलिटी क्या हो सकता है? तो लेट्स से एक मेथड से वो स्टील किया और उससे कैपेबिलिटी 8 आया, और एक लेट्स से 3 और 5 किया तो 3 और 5 में से कैपेबिलिटी क्या आएगा? 5। और के लेट्स से 2, दो मिनिमम घर को वो कर सकता है, क्या कर सकता है? रॉब कर सकता है। और 5 और 8 में मिनिमम क्या है? 5। तो आंसर 5 आ जाएगा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं जो लिट कोड में दिया गया है। 2 है 2, 3, 5, 9 और के इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो लेट्स से रोबो ने हाउस नंबर 2 और 5 से चोरी किया, तो उसका कैपेबिलिटी हो गया 5। और अगर 2 और 9 से किया तो 9 हो गया। और लेट्स से 3 और 9 से भी कर सकता है। 3 और 9 से करेगा तो फिर क्या आ जाएगा? 9। तो अब इन तीनों में से मीन क्या हुआ? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। तो हमको पहले तो कुछ कुछ आइडिया इधर से दिख रहा है कि रोबर क्या कर सकता है। अगर पहला घर से चोरी किया तो फिर सेकंड से नहीं कर सकता, थर्ड से करेगा या तो फोर्थ से करेगा। और लेट्स से हम पहला घर ही चूज नहीं करते हैं और सेकंड घर से स्टार्ट करते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम अपना सीक्वेंस चलाएंगे। तो आपको इधर से थोड़ा थोड़ा पता लग गया होगा कि हमारे पास ऑप्शंस मिल रहे हैं। या तो हम पहला घर से स्टील कर सकते हैं या तो स्टील नहीं कर सकते। ठीक है। तो जल्दी से तो इसका एक ट्री डायग्राम देख सकते हैं हम लोग। तो पहली बार में हमने लेट से पहला घर से सिलेक्ट किया, पहला घर से चोरी किया तो आ गया 2। और पहला से रॉब किया मतलब अब नेक्स्ट हम 5 को ही रॉब कर सकते हैं। और 5 में भी दो ऑप्शन है, या तो 5 स्टील कर सकता है या तो 5 नहीं कर सकता। अगर स्टील करता है तो हमारे पास आ जाता है आई आउट ऑफ बाउंड हो जाता है और के 0 हो जाता है। तो ये अब आउट ऑफ बाउंड्री कंडीशन कंडीशन हो जाता है। तो इस केस में हमको मैक्स क्या हो जाएगा? 5। सिमिलरली अगर 2 को किया था और फिर 5 को नहीं किया तो हम इंडेक्स 5 से एक बढ़ा देंगे 9 को, और के हमारा सेम रहेगा। पहले के 2 था, फिर जब नीचे आया सिलेक्ट किया एक घर ड्रॉप किया तो हमारे पास और हाउस बचता है के इक्वल टू 1, एक घटा दिया। तो अगर हम नीचे जाते हैं, अब लेट से 9 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर सिलेक्ट करते हैं तो के माइनस कर लेंगे और के हो गया 0, आई आउट ऑफ बाउंड। तो इस रूट से क्या होगा? 2 और 9 मिला, 2 और 9 का मैक्स क्या है? 9। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ट्री डायग्राम आप लोग देख सकते हो।
बट अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हम एक एक देख रहे हैं, चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा टेर ऑप्शन है, तो हम लोग रिकर्सन या डीपी की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा कोड कुछ इस तरह होगा कि अगर हमारा केस जीरो हो जाता है, तो फिर हम इधर से रिटर्न जीरो कर लेंगे, क्योंकि हम पहुंच चुका है ऑलरेडी, उसने सारा घर कवर कर चुका है। अगर हमारा आई आउट ऑफ बाउंड हो जाता है और केस जीरो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न इन्फिनिटी करेंगे। क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारा जो दूसरा ऑप्शन से आंसर मिला होगा, तो उसका हम मिन ले रहे होंगे। तो जब मिन ले रहे होंगे तो इन्फिनिटी ना लेके वो दूसरा वाला ऑप्शन को चूज कर लेगा। तो इसलिए हम इस वाले कंडीशन में इन्फिनिटी रिटर्न करेंगे। फिर अगर ऑन द गो हम मैक्स भी कैलकुलेट करते रहेंगे, तो क्या करेंगे, टेक का टाइम। अगर हम किसी चीज को ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इट्स मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा, और फिर बोल देंगे कि आगे से और जो भी वैल्यू है वो लेके हमें दे दो। ठीक है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, इस केस में हम नीचे आए, टू को मैक्स ऑफ क्या किए कि टू, और फिर नीचे रिकर्सन कॉल कर लिए। तो वैसे ही कुछ कर रहे होंगे। फिर नॉट टेक या फिर स्किप वाला में क्या करेंगे, बस इंक्रीमेंट आई करेंगे, फिर के। फिर हम क्या करेंगे, नॉट इंक्रीमेंट के टाइम में हम लोग के को माइनस नहीं रखेंगे, ये गलत हो गया था। केस एज के ही रहेगा, क्योंकि हमने कोई घर लिया नहीं है, और फिर रिटर्न कर देंगे उसका मिनिमम। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वो ऐसा होगा कि इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि हम दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो हम एक 2D एरे ले सकते हैं, जिसका साइज होगा क्या, n+1 और k+1। तो उस हिसाब से हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n×k। और क्योंकि हम डीपी लेंगे एक, तो उसका स्पेस हो जाएगा n×k। तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस फर्स्ट अप्रोच। तो चलो इसको कोडिंग करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन आ रहा है, कितना टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं, लेट्स सी। ठीक है, तो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेंथ। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा इंडेक्स लेगा और केल लेगा। और अगर हमारा के कहीं पे जीरो हो रहा है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न जीरो कर लेंगे। और लेट से हमारा आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, बट के जीरो नहीं हुआ, तो हम इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे। और वैसे ही जैसे हम नॉर्मल रिकर्सन डीपी के लिए लिखते हैं, के को स्टिल वैसे ही लिख लेंगे कुछ। मैक्स ऑफ टू, मैक्स ऑफ उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो भी हाउस में मनी है वो। और फिर हम रिकर्सन को बोल दें कि भाई आगे से और वैल्यू लेके ले आए। और अगर हम स्किप कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि बस उसका इंक्रीमेंट आई कर लेंगे और फिर के। और हम लोग इधर से क्या कर लेंगे, रिटर्न टेक और स्किप। और हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, जीरो इंडेक्स से। लेट्स सी टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। तो टेस्ट केसेस पास हो गए। अब हम इसको मेमोराइज करते हैं, ठीक है। एक डीपी एरे ले लेता हूँ मैं। और उसको फिल कर देते हैं -1 के साथ। इधर चेक कर लेंगे कि अगर हमारा डीपी में ये वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इधर से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई ऑफ के। या फिर इधर से इसको डीपी ऑफ आई के में ये वैल्यू हम अपेंड कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी हाउ मेनी टेस्ट केसेस पास। तो टेस्ट केस पास सबमिट करके एक बार देखते हैं।
तो सबमिट करते टाइम हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, क्योंकि हमारा जो टाइम कांस्टेंट है क्या था वो एन इंटू के था। तो चलिए देखते हैं क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हमारा, अगर हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि रिटर्न मिनिमम कैपेबिलिटी ऑफ द रॉबर आउट ऑफ ऑल पॉसिबल वेज टू स्टील एटलीस्ट के हाउसेस। ठीक है। तो ये जो मिनिमम कैपेबिलिटी जब हमको मिलता है, लाइक मिनिमम और कैपेबिलिटी क्या है कि मैक्स ऑफ ऑल द हाउसेस रॉबर रॉब। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंडिंग मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। ठीक है। तो हम ऐसे वाला सब सवाल जब आता है तो हम लोग बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का जो होता है पैटर्न वो देख सकते हैं, और आंसर्स क्या होगा हमारा कैपेबिलिटी। लाइक इसमें क्या करते हैं हम लोग आंसर है बाइनरी सर्च लगाते हैं। लाइक हम क्या करेंगे कि हमारा लेट्स से ये जो एग्जांपल है, अब इसमें मिनिमम कैपेबिलिटी क्या हो सकता है जो सबसे लोएस्ट है, और मैक्सिमम 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एल में मिनिमम रख लेंगे और एक आर वेरिएबल में मैक्सिमम रख लेंगे, और फिर मिड निकालेंगे। ठीक है। और मीन जो है, लेट्स से हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर 5 होगा, और 5 से चेक करेंगे क्या, अगर हम 5 कैपेबिलिटी ले रहे हैं तो रॉबर जो है वो क्या के हाउसेस को रॉब कर सकता है। ठीक है। कैन 5 बिंग कैपेबिलिटी वुड बी आवर आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो अगर नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है तभी हम उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हमको कैपिटल 5 चाहिए। तो पहला इंडेक्स, हाँ, और नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 5 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो इसको ले लेंगे। अगर हम इसको ले रहे हैं तो नेक्स्ट इसको लेंगे, 5 को लेंगे। और 5 क्या फुलफिल कर रहा है, यस फुलफिल कर पा रहा है। और अभी नंबर ऑफ हाउसेस कितना हो गया, 2 हो गया, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हम रिजल्ट अपडेट कर देंगे 5। और रिजल्ट अपडेट करने के बाद हमको मिनिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर वेरिएबल को मिड -1 पे ले आएंगे। सिमिलरली हम फिर से मिड निकालेंगे, और फिर देखेंगे मिड अभी 3 है, क्या हमको पहला एलिमेंट 3 से लेस देन इक्वल टू यस जो कि है। फिर सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं 5, ये है नहीं है। ठीक है। तो हम इसको अभी देखते हैं, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, बट 9 नहीं है। तो इस केस में हमको कोई आंसर नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, एल को इंक्रीमेंट कर देंगे मिड +1, फिर से हम निकालेंगे। तो इस केस में हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख पाओगे, लॉगरिथम ऑफ मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो होगा उस एरे का इनटू एन। तो इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दिया, एन इंटू के से लॉगरिथम ऑफ मैक्स से इंटू एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। चलो इसको कोड करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं। पहले तो एल डिक्लेयर कर लेते हैं, और रिजल्ट को अभी मैक्स वैल्यू दे देते हैं। फिर हम लोग एल लेस देन इक्वल टू आर तक लूप चलाएंगे। ठीक है। और मिड निकालते चलेंगे। और एक मेथड हमको लिखना पड़ेगा जो हमको बता रहा होगा क्या हम इस जो मिड वैल्यू निकला है उससे हम के हाउसेस को ओवर रॉप कर सकता है। अगर कर सकता है तो हम रिजल्ट अपडेट कर देंगे और आर को मिड -1 से घटा देंगे।
या तो एल इक्वल टू मिड प्लस वन को ले जाएंगे। अब वो मेथड लिखते हैं, इज पॉसिबल। ठीक है। अब पहले से लिख लेते हैं लेट हाउस इक्वल टू जीरो, फिर लूप चलाते हैं आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस तक। ठीक है। अगर हमारा नम्स ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू मिड हुआ, मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो हाउस प्लस प्लस कर लेंगे। और आई प्लस प्लस क्यों किए? क्योंकि अगर हम उस हाउस से रॉब कर चुके हैं तो हम नेक्स्ट हाउस से नहीं ले सकते, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट से ले सकते हैं आई प्लस टू से। ठीक है। तो इसीलिए इधर हम आई प्लस कर दिए और फिर इधर से और एक बार आई प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस टू पे बेसिकली वो नेक्स्ट टाइम जाएगा। और रिटर्न क्या करेंगे? हाउस इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर ये हो रहा है तो फिर वो ट्रू वैल्यू देगा कि हाँ वो कैपेबिलिटी फुलफिल कर पा रहा है। सबमिट रन करके देखते हैं क्या हमारा टेस्ट केस फुलफिल कर रहा है। जी हाँ, कर रहा है बिल्कुल। और फिर सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट भी बढ़िया सा हो गया। तो ये था आज का प्रॉब्लम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में। धन्यवाद।